बस कमल, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूं मैं। मेरी बेटी से अब दूर रहना। भाई मैं अब किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने ये घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। अब क्या करोगी गौर, तुम क्या करोगी अब? बस कोई, तुमने जितनी अज़ियतें और तकलीफें बर्दाश्त करनी थी कर ली, अब और नहीं। मैं सबको अपना फैसला सुनाकर आ चुका हूं। तो हम यहां नहीं रहेंगे। अब जब मेरी गोद सुनी हो गई, शर्मिंदा हूं अंकल। घर वालों की वजह से मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका, लेकिन देखो गुल, मैंने भी अपना बच्चा खोया है। तुम्हें दुख देने की सजा मुझे भी मिल गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम सुकून से अपने घर में अपनी मर्जी से रहना। बस करें हसन, कोई फायदा नहीं है। पहले भी ये सब कुछ हो चुका है। आपके लिए यही बेहतर है कि आप मुझे छोड़ दें। प्लीज ऐसे मत कहो। तुम्हारे बगैर जिंदगी तस्वुर भी नहीं कर सकता, और एक दूसरे का साथ छोड़ देना मसलों का हल नहीं होता। मेरे यकीन करो, अब मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा। जो तुम कहोगी वही होगा। भाई मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं नहीं रुकूंगा। नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तुम्हें इजाजत है अपनी जिंदगी के बारे में हर फैसला खुद करने की। एक बार पहले भी आपने कहा था कि मैं अलग हो जाऊं। हाँ कहा था। वक्त ने ऐसे दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। एक तरफ मेरा भाई है तो दूसरी तरफ मेरी बहन, और दोनों ही मुझे बहुत अजीज हैं। नहीं भाई, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने हमेशा मेरा साथ दिया। और हमेशा देता रहूंगा।
मजबूर हूं। हसन, वहीं रुक जाओ। दिलावर अब मेरे शौहर हैं। निकाह कर लिया है हमने और अब मैं इनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या कह रही हैं आप? सुना नहीं तुमने? निकाह कर लिया मैंने गौर से। ये कौन सा नया तमाशा है आप ही? तमाशा नहीं, हकीकत है। इतनी जुर्रत! हसन, मैंने कहा ना तुम्हारे बहनोई हैं, इज्जत दो इन्हें। भाड़ में जाए ये और भाड़ में जाए आप। नहीं दिलावर, खामोश हूं इसलिए सर पे चढ़ता जा रहा है तुम्हारा ये भाई। हाँ हाँ, क्योंकि ये गुस्से में है। मैंने कहा था ना कि ये सब कुछ होगा और तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझसे नहीं हो रहा है सब कुछ बर्दाश्त। इन लोगों का तुम्हारे साथ ये रवैया। चलो यहाँ से। नहीं दिलावर, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे अपने भाइयों से बात करनी है। ठीक है, तुम्हारा गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। जल्दी आ जाना। चली जाए आप यहाँ से, चली जाए। साकिब, समझाओ इसे। क्या समझाऊं इसे मैं? ये क्या करके आई हो आप ही? इस शख्स से निकाह करके हमारे सामने कैसे खड़ी हो? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। झूठ, बकवास, यही चाहती थी, अब यही करना था आपको। तुम जानते नहीं हो हसन। सब समझता हूँ, सब जानता हूँ मैं। जहांगीर भाई ठीक कहते थे, ड्रामा है ये औरत। वही आपको करना होता है जो आपके दिल में आता है। लोगों की जिंदगी में टेंशन, नज़ियत, परेशानियां, मुसीबतें डाल के क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है आपको ये समझ नहीं आता। शर्म नहीं आई आप ही? अगर ऐसा ही करना था तो हमें बताते। हम इज्जत से आपका निकाह करवा के इस घर से आपको रुखसत करते, लेकिन हमें लड़वा के पागल बनाकर। पागल बनाया, बेवकूफ बनाया। इनकी वजह से हम जिससे लड़ते रहे, जिसके सामने मरने के लिए खड़े हो गए, इसी के साथ ही
बार बार समझाया आपको, बार बार आपको कहता रहा, लेकिन नहीं, सब्र करो सब्र करो सब्र करो। देख लिया सब्र का नतीजा। भाई हर बार मसले से काम नहीं लेना चाहिए। और मैंने जो सब्र किया, मैं जो खामोश रही, वो कितनी इज्जत है, कितनी तकलीफें मैंने झेली। वो इस घर में आने के बाद होश संभाला जब से हर इल्जाम, हर ताना मैं सुनती आई हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम लोगों की परेशानी की वजह से मैं हूँ। मैं तुम घर छोड़ के जा रहे थे ना मेरी वजह से। अरे क्या क्या नहीं किया मैंने तुम दोनों के लिए। हमारे लिए कुछ नहीं किया आपने। और एक बात मैं आज क्लियर कर दूं कि आप एक जिद्दी, खुदगर्ज और मक्कार औरत हैं। ना मैं आपको बर्दाश्त करूंगा, ना इस शख्स को जिसने इस खेल में, इस ड्रामे में आपका साथ दिया। चली जाए यहां से, जाए जाकर जिए अपनी जिंदगी। खुदा के वास्ते हमारी जान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। मर गए हम आपके लिए और आप हमारे लिए। क्या हुआ? चलो यहाँ से। चलो। मैं जज्बाती हूँ ना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। देख लिया आज, कुछ नहीं बोलेंगे आप। इज्जत मिट्टी में मिलवा दी आप ही ने। आप ही भरोसे के लायक नहीं, लेकिन आपकी वजह से हर बार मैं खामोश रहा। बस करो हसन, बस। मैं भी कोई जानबूझ के नहीं कर रहा था ये सब। इस घर का बड़ा होने के नाते जिम्मेदारियां थी मुझ पर। हर काम सोच समझकर करना पड़ता था। अब आपको सोच समझकर जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना जानिए, अपनी जिंदगी जिए। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। अब मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कमरे में आकर चीजों पर गुस्सा उतारने की बजाय अगर यही गुस्सा आपने अपनी बहन पर उतारा होता तो अच्छा होता। आपको तो उसे इस घर में घुसने नहीं देना चाहिए था, मुंह तक नहीं लगाना देना चाहिए था। खामोश। मैं खामोश नहीं होंगी। आप क्यों गुस्सा करें? बेशर्मी तो उसकी है जो यूं निकाह करके अपने भाइयों के सामने बेशर्मों की तरह आ गई। गुल खामोश बात। मैं खामोश नहीं होंगी, बोलूंगी और आपको सुनना पड़ेगा। जैसे साकिब भाई हमेशा आपको खामोश करवाते आए, ऐसे ही आप मुझे सब्र करने का कहते आए हैं। इसी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया, मेरे अंदर आग जल रही है। बस खामोश, बस मत करो ऐसी बातें, दिमाग की नसें फट रही है मेरी। हटी, ले जाए इसे। मुझे इस पर तो गुस्सा नहीं है, लेकिन मेरा गुस्सा इस पर निकल जाएगा। ले जाए इसे। चलो नहीं, मैं
चलो दिलावर अब मेरे शौहर हैं, निकाह कर लिया हमने, और अब मैं इनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने कहा ना तुम्हारे बहनोई हैं, इज्जत दो इन्हें। कोई अहमियत, कोई हैसियत ही नहीं रही। आप ही के लिए जितने इख्तलाफात मेरे और जहांगीर और कुल से हुए, सब सच साबित हुए, लेकिन मैं साकिब, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। तब मेरा कसूर है अफशा। इस सब के लिए मैं खुद को ही कसूरवार ठहराऊंगा। न जाने ऐसी कौन सी कमी, कौन सी गलती हो गई थी मुझसे, जो मुझे आज ये दिन देखने को मिला। भी कुछ दिन के लिए ठीक हो गई थी, अच्छी हो गई थी, तो मुझे ऐसे लगा कि अम्मी की तरह सब कुछ समेट लेंगी, हसन को, मुझे, इस घर को। लेकिन अब ये एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत था। आप ही तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं है। जानती हो अफशा, आप ही के ना मिलने के दुख से ज्यादा बड़ी अजियत ये है। साकिब, आप ही ने कहा तो था कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मत करना उन्हें डिफेंड अफशा, बिल्कुल उन्हें डिफेंड मत करना। आप ही से अच्छे की उम्मीद रखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। सब समझ आ रहा है मुझे, पहले की तरह आप ही फिर से चीजों को मैनिपुलेट करनी है। सब गलत करती हैं, लेकिन किसी तरह खुद सही साबित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ समझते नहीं थे, बस अपनी बहन के दुख और आंसू के आगे हर बात मान लेते थे। लेकिन साकिब, जरूरी बस नहीं। अफशा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। प्लीज मुझे अभी अकेला छोड़ दो। मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता। तोड़ता रहे, मेरी तरफ से पूरे घर को उठाकर आग लगा दे। दिल को सुकून मिल गया कि वो यहाँ से चली गई, दफा हो गई। अल्लाह करके जहन्नम की आग में जले ये मनहूस औरत। ये किस किस्म की औरत है? अरे मैं तो अपने आप को तुर्रम खान समझती थी, लेकिन ये तो मुझसे भी बड़ा अजाब है। आपकी तो बड़ी गहरी वाली दोस्ती हो गई थी ना, बड़ी पक्की सहेलियां बन गई थी आप दोनों। मैं कहती थी ना आपको, समझाती थी ना मैं आपको कि इस औरत से दूर रहें, ये हमें लड़ा देगी, मरवा देगी, लेकिन नहीं, आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब उठाकर फेंक कर चली गई है ना वो आपको। खुद तो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली गई। आपके बारे में सोचा? आप यहाँ शर्मिंदा सी बैठी हैं मेरे सामने। आपको नहीं पता था क्या मकसद है उसका, क्या चक्कर चला रही है वो? मुझे तो लगता है शायद वो आपको इस चक्कर में फंसाकर आगे कर देती और उसके दोनों भाई उसके साथ साथ आपका हाथ पकड़कर भी बाहर कर देते आपको। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, वो मुझे इस्तेमाल ही तो कर रही थी। चलो ठीक है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है, अल्लाह ने हमारा इम्तिहान लिया है कि अल्लाह ने तुम्हारी औलाद तुमसे छीन ली, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी अल्लाह ताला गोद भरेगा। तुम्हें पता है, ठीक इसके बाद ही मैं इस औरत से दूर हो गई, बच गई मैं। अल्लाह ने बचा लिया मुझे, वरना तो पता नहीं है क्या से क्या कर देगा। अरे इसका तो अपना काम निकलता और ये बीच रास्ते में मुझे फेंक फाक के चली जाती उस बदमाश के साथ। तुम तो दुआ कर कि अब ये मनहूस वापस ना आए इस घर में। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने गुस्से में ये दोनों भाई हैं ना, मुझे तो लगता है पूरी जिंदगी इसको इस घर में कदम नहीं रखने देंगे। अल्लाह तो करे ऐसे ही हो। आमीन।
जान छोटी कसम से। आपने मुझे बाबा के पास से इसलिए छोड़ा ताकि हम उन अंकल से शादी कर सकें। बस करो उमर, समझाए जा रही हो, तुम्हारी समझ में बात ही नहीं आ रही है। बहस पे बहस किए जा रहे हो मुझसे। आराम से बात करो मेरे बेटे से। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। वही आपको करना होता है जो आपके दिल में आता है। अगर ऐसा ही करना था तो हमें बताते। और एक बात मैं आज क्लियर कर दूं कि आप एक जिद्दी, खुदगर्ज और मक्कार औरत हैं। चली जाइए यहां से, जाए जाकर जिए अपनी जिंदगी। खुदा के वास्ते हमारी जान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। मर गए हम आपके लिए और आप हमारे लिए। बस करो, छोड़ भी दो उसे। मैं तुम्हें पहले ही मना कर रहा था गौर, क्या जरूरत थी वहां जाने की, लेकिन तुम्हारी मर्जी के आगे मैं क्या बोल सकता हूं भला। जाना जरूरी था, मेरे भाई हैं वो, उन्हें बताना जरूरी था कि मैं तुमसे निकाह कर चुकी हूं। खुश नहीं हूं। खुशी क्या होती है, इस बात का एहसास खत्म हो चुका है मेरी जिंदगी से। तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो, सब बदल जाएगा। बदल ही तो गया है। तुम जानते हो दिलावर, तुमसे निकाह करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। होता है, शुरू शुरू में ऐसा होता है। साथ रहोगी, जानोगी, पहचानोगी, हो जाएगी मुझसे मोहब्बत। मोहब्बत इस नाम की कोई शय नहीं है दुनिया में। ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए तुमने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त कि फिलहाल मैं अपने भाइयों से अलग नहीं रहूंगी, वहीं उनके साथ रहूंगी। लेकिन उन्होंने तो अपने दरवाजे तुम पर बंद कर दिए, और जिस अंदाज में वो तुमसे बात करते हैं उससे बर्दाश्त नहीं होता। क्या पता कि मेरे बाहर जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या रवैया अख्तियार किया होगा उन्होंने। वो मेरा और मेरे भाइयों का मामला है, पर होगा वही जो मैंने कहा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगा। और रही तुम्हारी दूसरी शर्त, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के दरमियान नहीं आऊंगा। कोई रोक टोक, कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तुम पर। ये दिलावर अली शाह की दी गई ज़बान है। अभी भी अगर तुम अपने बेटे से मिलना चाहो तो ड्राइवर ले जाएगा। तो वैसे भी तुम अब इस घर की मालकन हो, बीवी हो। नौकर चाकर गार्ड तुम्हारे इशारे पर। जहां जाना चाहो तुम जा सकते हो,
घूमो फिरो जाओ, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं होगी। क्या हुआ? तुम्हारे भाइयों की बदतमीजी पर दिल चाह रहा था कि उन्हें ऐसा सबक सिखाऊं। नहीं दिलावर, नहीं, वो मेरे भाई हैं। जिस तरह तुम्हें मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल उसी तरह मुझसे भी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि उनको कोई तकलीफ पहुंचे। जिंदगी कैसा कैसा वक्त दिखा रही है। क्या कुछ हो चुका और क्या हो रहा है, न जाने हमें किन गुनाहों की सजा मिल रही है। एक बार फिर वही सब कुछ हो, जिंदगी में जहर घोला। भाई आपको लगता है ना मैं ज्यादा जज्बाती हूँ, जल्दी गुस्सा आता है मुझे, बिला वजह नहीं आता। गलत को रोकने के लिए सख्ती दिखानी पड़ती है। आपका अपना तरीका है, मेरा अपना। मैं जानता हूं कि आपने हर बात, अपने हर मामले में सोच समझ के मसलिहत के साथ काम करने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी जो गुस्सा किया वो बिला वजह नहीं था। मेरा जो गुस्सा था वो आप पर नहीं था, वो आप ही पर था। तुम्हें किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है सर। तुम मेरे भाई हो। तुम्हें क्या लगता है मैं खुद बहुत खुश था? मुझे भी बहुत गुस्सा था सर। तुम्हें बस अपना खून जलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा ये बहुत अच्छा हुआ। हम दोनों भाइयों के बीच में कोई ऐसा इख्तलाफ होता कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते, उससे पहले आप ही खुद ही हमारी जिंदगियों से चली गई, हमेशा के लिए। जी बेटा कहो। खुर्रम को मैंने काम के बहाने से यहाँ बुलाया। सुंदर को पता नहीं है कि ये वही लड़का है। मैं चाहता हूँ ये दोनों आपस में बात करें, एक दूसरे को जाने पहचाने, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो। बेटा तुम बड़े हो, समझदार हो, नेक नीयत हो, तुम जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। बस बेटा मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी में कोई अच्छा नेक लड़का आ जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। खुर्रम बहुत अच्छा लड़का है, सारी खूबियां उसमें, वो जो एक लड़की अपने शौहर में देखना चाहती है। बस सुंदर को उसे जानने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं उससे बात नहीं करूँगी। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको कुछ मंगाना है तो बता दो। नहीं बेटा, हर चीज घर में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो। शुक्रिया, आता हूँ भी। ठीक। तुम हो कौन? दिलावर अली शाह को पसंद आ रही हो तुम?
उसने तुम्हें अपने दिल में जगह दी। हसन मेरे भाई। नहीं आपका भाई। मर चुका हूं मैं आपके लिए, और मर चुकी हैं आप मेरे लिए। मेरे पास बस एक तुम ही रह गए थे दिलावर, जिसे मैं हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर सकती थी। बस करो उमर बेटा, बात करो मुझसे प्लीज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मामा। समझने की कोशिश करो बेटा उमर, मैंने शादी अपनी खुशी से नहीं की है। वक्त और हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे अचानक ये फैसला करना पड़ा। लेकिन बाबा ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि आप उन अंकल से शादी करना चाहती हैं। आपने बताया होगा ना बाबा को। आप चाहती थी ना मामा। सच बोले मामा, झूठ नहीं बोले। उमर मेरी तुम्हारे बाबा से इस बारे में कोई बात नहीं हुई। आई डोंट ट्रस्ट यू। अच्छा देखो, इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूं मैं तुम्हारे लिए, खोल के तो देखो। अच्छा ये चॉकलेट्स तो तुम्हें पसंद है, ये तो खाओ ना बेटा। तो देखो बेटा, ये तो खा लो। नहीं खाने मामा, कुछ भी नहीं चाहिए। उमर बेटा, अब तुम इस तरह बिहेव करोगे अपनी मामा के साथ? और जो आपने मेरे साथ किया? बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वहां मामू के घर मेरा रहना मुश्किल हो गया था, परेशानियां बढ़ती जा रही थी, इसलिए मुझे सब करना पड़ा। सिर्फ घर की प्रॉब्लम थी ना, आप यहाँ के भी रह सकती थी। मैं बाबा से बात कर लेता आपके रहने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे बाबा मुझे छोड़ चुके हैं। आपको छोड़ा है ना, मुझे तो नहीं छोड़ा। मैं बाबा से बात कर लेता, मैं उन्हें मना लेता, मैं जिद कर लेता। उमर अभी तुम छोटे हो बेटा, ये बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं। अब मैं बड़ा हो गया मामा, सब समझ में आता है मुझे। आपने मुझे बाबा के पास सिर्फ इसलिए छोड़ा ताकि हम उन अंकल से शादी कर सकें। बस करो उमर, समझाई जा रही हूं, तुम्हारी समझ में बात ही नहीं आ रही है। बहस पे बहस किए जा रहे हो मुझसे। आराम से बात करो मेरे बेटे से। और ये बाहर गार्ड क्या कर रहा है, ये क्या तरीका है? दिलावर ने मेरे साथ सिक्योरिटी भेजी है। दिलावर? इसका मतलब है निकाह कर लिया मैंने। ओह, मुबारक हो तुम्हें। लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके, उन्हें तबाह करके अपना घर तो आबाद किया तुमने। बकवास बंद करो अपनी जहांगीर। आप किस तरह बात करेंगे बाबा से? उमर बेटा तुम ऊपर जाओ अपने कमरे में। उमर तुम इसके पीछे नहीं जाओगे। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगे तो रोक लो। उमर, उमर कुल, चलो उठो, चलो अपने कमरे में। मैं नहीं जाऊंगी। पहले आप मुझ पर गुस्सा करें, चीखें चिल्लाएं, डांटे मुझे,
हो गया ठंडा मेरा गुस्सा। क्या पता कि आपको फिर से गुस्सा आ जाए, फिर से चीखने चिल्लाने लग जाए, मुझे डांटने लग जाए। कल हो गई ना बात, गुजर गई, भूल जाओ। चलो मेरे साथ चलो। आई एम सॉरी बस। कुल किस तरह तुम मुझे अपने बाप के सामने बेइज्जत करके चले आए? हाँ, माँ से मोहब्बत कम हो गई है, बाप से बढ़ गई है। भूल गए क्या कुछ गलत किया था उसने तुम्हारे साथ? राबी और दुआ के वक्त में तुम्हारी कोई वैल्यू, कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, ये तुमने ही बताया था मुझे। तब मैं भी बहुत गलत करता था मामा। वो तुम्हें गलत करने पर मजबूर करता था, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता था, तुम्हारा ध्यान नहीं करता था, तुम्हारी जिम्मेदारी ठीक से उठा नहीं रहा था। अब आप ये बातें क्यों कर रही हैं? इसलिए कि तुमने अपने बाप के सामने मेरी इज्जत टके की कर दी है। आप जाएं यहाँ से। क्या कहा तुमने? आप प्लीज जाएं यहाँ से। तुम भी साथ चलोगे मेरे? उठो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे बाबा के साथ रहूंगा। अच्छा ठीक है, फिर जब तुम्हारा बाप तीसरी शादी करेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। वो नहीं करेंगे। करेगा वो, देख लेना तुम। ऐसे ही मैंने तुम्हें सुंदर पे और तुम्हारे बाप पे नजर रखने के लिए नहीं कहा था, वजह थी कोई जब भी कहा था मैंने।